भारत के हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच शांतिवन नाम का एक छोटा और प्यारा गांव था। ये गांव अपनी शांति, सुंदर दृश्यों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। शांतिवन में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। वह अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल के किनारे तक जाता था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वह घंटों जंगल की खूबसूरती में खोया रहता था। हालांकि जब अर्जुन अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसे जंगल के किनारे पर एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। ये पत्थर आम पत्थरों जैसा नहीं था। इसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि यह जरूर कोई खास चीज है। अर्जुन पत्थर को अपनी झोली में रख लिया और अपनी भेड़ों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसका मन पूरी तरह से उस पत्थर के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले उस पत्थर को अपनी छोटी सी लकड़ी की संदूकची में छुपा दिया। वह जानता था कि अगर गांव वालों को पहले खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अपनी संदूकची से पत्थर निकालने के लिए उठा। जैसे ही उसने पत्थर को बाहर निकाला, उसकी रोशनी और तेज हो गई। कमरे में एक अद्भुत नीली आभा फैल गई। अगले दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास से मिलने का फैसला किया। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे और उन्हें प्राचीन भाषाओं और कहानियों का अच्छा ज्ञान था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वही इस पत्थर के रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसे यह भी डर था कि पंडित जी इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मॉडल यह रही कहानी की तीसरी कड़ी, पंडित रामदास की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। अगले दिन सुबह अर्जुन ने चमकते पत्थर को अपनी झोली में थे। जब अर्जुन पंडित जी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पंडित जी अपनी रोज की पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद अर्जुन ने हिम्मत करके उन्हें प्रणाम किया।